हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, समाज में जिस प्रकार आज नैतिक मूल्यों की गिरावट हो रही है, वो देख कर के बड़ा ही आश्चर्य होता है और सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि किस प्रकार आज इंसान के जीवन से नैतिक मूल्य गिर रहे हैं। और आप आस-पास खुद भी महसूस किए होंगे कि इंसान के जीवन में किस प्रकार नैतिक मूल्य गिर चुके हैं। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि आखिर क्यों नैतिक मूल्यों की इस प्रकार समाज में गिरावट हुई है। क्यों आदमी के जीवन का आज आदर्श ईमानदारी नहीं है, अच्छाई नहीं है, नैतिकता नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है, आखिर क्यों? तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि पहले लोग इस प्रकार इसलिए भी नैतिक होते थे क्योंकि पहले ज़्यादा लोग धार्मिक होते थे और कहीं न कहीं उन्हें ईश्वर का भय होता था, समाज का भय होता था कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। और पहले से मूल्य भी जो स्थापित थे, उस कारण भी लोग नैतिक होते थे कि नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो 4 लोग क्या कहेंगे। और ईश्वर का तो भय था ही कि मैं मरने के बाद भगवान को क्या मुँह दिखाऊँगा, या जो भी बातें हों, लेकिन कम से कम लोग इस कारण भी नैतिक थे। और जैसे-जैसे आधुनिकता बढ़ी, विज्ञान बढ़ा, धर्म का पतन हुआ, वैसे-वैसे लोग अब उस ईश्वर के डर से भी निकल चुके। अब उन्हें ईश्वर का भी डर नहीं है और समाज का तो डर छोड़ ही दीजिए। आज तो ज़्यादा लोग इसलिए भी अनैतिक हैं क्योंकि वो आस-पास देखते हैं, वो भी तो ऐसा कर रहा है, तो मैं कर दिया तो क्या हो गया। ज़्यादातर लोग इसी प्रकार कोई बुरा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, क्योंकि वो आस-पास देखते हैं कि सभी कर रहे हैं, मैं एक कर लिया तो क्या हो गया। तो इसलिए समाज का डर तो रहा नहीं। आज एक व्यक्ति अनैतिक से अनैतिक कार्य करके भी समाज में सम्मानपूर्वक रह सकता है, क्योंकि उसके भीतर नैतिक मूल्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। नैतिक मूल्य उसके लिए कोई महान नहीं है। उसके लिए बस पैसा महान है, उसके लिए बस अपना काम महान है कि किसी भी प्रकार से मैं कोई कार्य कर लूँ, अपना स्वार्थ पूरा कर लूँ, यही महान है। और चारों तरफ यही हो भी रहा है। आज देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि आज हर प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। आखिर क्यों लीक हो रहा है? इसीलिए कि आज का युवा चाहता है कि किसी भी प्रकार से मुझे नौकरी मिल जाए, चाहे जुगाड़ से, चाहे पैसे से, चाहे चोरी करके, किसी भी प्रकार से। उसके लिए प्राथमिकता नहीं है कि मैं ईमानदारी से कोई नौकरी लूँ, उसके लिए प्राथमिकता बस नौकरी की है। और ये भी शायद इसीलिए हुआ है क्योंकि समाज में लोग नौकरी वाले को वैल्यू देते हैं। वो एक ऐसे आदमी को वैल्यू नहीं देते जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास पैसे ना हो, जिसके पास बड़ी नौकरी ना हो, लेकिन वो एक सम्मानपूर्वक जीवन जिए, लेकिन उसके पास अच्छाई हो, ईमानदारी हो और भी नैतिक गुण हो। आज उसे समाज में वैल्यू नहीं दिया जाता है, तो लोग भी नौकरी की तरफ भागते हैं और किसी भी हद तक जाके वो नौकरी लेना चाहते हैं। लेकिन ये एक बुराई है, ये एक दुर्भाग्य की बात है। जिस युवा के कंधे पर देश का भविष्य होता है, वो इस प्रकार अपनी मानसिकता रखे, इस प्रकार उसके नैतिक मूल्यों से में गिरावट हो जाए, तो फिर देश तो गर्त में ही जाएगा और जा भी रहा है। आज सोशल मीडिया पर देखा जाए या कहीं भी देखा जाए तो युवा नेताओं को गालियां देते नजर आते हैं कि ये नेता भ्रष्ट है, इनको गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन उसके जीवन में झांक कर देखा जाए तो वो भी वही सब करते नजर आता है जो कि एक नेता कर रहा है। बस उसका लेवल थोड़ा ऊंचा है, इसका लेवल थोड़ा कम है। तो इसलिए कभी नहीं हो सकता कि आपके जीवन में नैतिक मूल्यों की कमी है, आप खुद अनैतिक हैं और दूसरों को आप दोषी ठहराएं, दूसरों को नैतिक मूल्यों पर चलने के लिए कहें। आपके भीतर पहले नैतिक मूल्य होने चाहिए, आप पहले सही रास्ते पर होने चाहिए, तभी आप दूसरों को दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन हम खुद ही भ्रष्ट हैं, खुद ही हम अच्छाई को, ईमानदारी को
आदर्श को मूल्य नहीं देते, उन्हें सम्मान नहीं करते, तो फिर हम क्या दूसरों को कुछ कहेंगे। और यही कारण है कि आज कोई भी व्यक्ति, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे बड़ा क्रिकेटर हो, चाहे बॉलीवुड का कोई अभिनेता हो, हर अनैतिक से अनैतिक कार्य कर रहा है। तभी तो आज बड़े बड़े फिल्मी स्टार गुटखा का प्रचार करते नजर आते हैं, सिर्फ थोड़े पैसे के लिए। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उससे समाज पर क्या असर पड़ेगा, देश पर क्या असर पड़ेगा, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। उनके लिए सिर्फ मतलब है तो अपने पैसे से। और उसी प्रकार हमारे देश के बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जो खुलेआम जुआ खेलने को प्रोत्साहित करते हैं ड्रीम 11 के द्वारा। किसे नहीं पता है कि यह एक बीमारी है, एक लत है, बुराई है, लेकिन उन्हें भी कोई मतलब नहीं है इससे कि इससे समाज पर क्या असर पड़ता है। उन्हें बस पैसा चाहिए और जनता मूर्ख उन्हें सिर पर बिठाए घूमती है। अगर हम ही वैसे लोगों को वैल्यू देंगे, उनके जीवन को आदर्श बनाएंगे, तो क्यों नहीं नैतिक मूल्यों का गिरावट होगा। लेकिन देखिए तो सही, आम आदमी क्या चाहता है, चकाचौंध। और वो उन फिल्मी स्टारों के खिलाड़ियों के जीवन में दिखाई देता है, नेताओं के जीवन में दिखाई देता है। तो लोग भी उन्हें आदर्श बना लेते हैं, वैसे रास्ते अपना लेते हैं। फिर उन्हें मतलब नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। लगभग 80-90% मामलों में देखा जाए तो नैतिकता का पतन का सबसे बड़ा कारण पैसा है, मान सम्मान है। क्योंकि किसी भी माध्यम से हम पैसे कमा के वो सब पाना चाहते हैं जो कि एक बड़ा स्टार पा रखा है, जो कि एक बड़े स्टार के पास है। और हम उसके लिए कोई भी रास्ता अख्तियार करते हैं, चाहे उसे समाज में अश्लीलता फैले, या समाज गर्त में जाए, या कोई भूखों मरे, या किसी की हम स्वतंत्रता छीन लें। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। आज देखिए ना, भ्रष्टाचार ने क्या कर रखा है। सरकार से कोई भी स्कीम चलती है, कोई भी सुविधा गरीबों को दिया जाता है, और उसका मात्र 10 या 20% उन तक पहुंचता है। बाकी सारा पैसा बीच में खा लिया जाता है। ये क्यों हो रहा है? नैतिक पतन के कारण। नेता नैतिक रूप से गिरे हुए हैं, अफसर नैतिक रूप से गिरे हुए हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं मतलब देश से, समाज से, लोगों की स्थिति से, गरीबी से कुछ नहीं मतलब है। उन्हें बस अपने पेट से मतलब है। आप आज से ही समाज में वैसे लोगों को वैल्यू देना शुरू कीजिए जिनके पास कम से कम ईमानदारी है, सच्चाई है। भले वो सूखी रोटी खाते हों, लेकिन वो मेहनत का हो। फिर देखिए किस प्रकार नैतिक मूल्य अपने आप समाज में बढ़ते हैं। आराम से बढ़ेंगे। लेकिन आप उन लोगों को वैल्यू देते ही नहीं। आप उनको वैल्यू दे देते हैं जिनके पास पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है। भले वो पैसा वो किसी भी विधि से कमाए हों, आप वो देखते ही नहीं। लेकिन आपको वो देखना पड़ेगा, तभी समाज में नैतिक मूल्य स्थापित होंगे। अगर समाज से नैतिक मूल्य गिर गए तो समझ जाइए कि समाज ही गिर जाएगा। ये आधार है नैतिक मूल्य आम आदमी का। हर कोई दार्शनिक विचारक नहीं होता, तो इसलिए नैतिक मूल्य बनाए गए हैं। अगर आपकी नैतिकता खोखले मूल्यों पर स्थापित है तो वो गिरेगी। नैतिकता को अपने जीवन में स्थान दीजिए, उसे समझिए कि उसका उपयोग वो जरूरी क्यों है। अगर अभ्यास करेंगे तो आपको नैतिक होने में भी आनंद आएगा। अगर आप ईमानदारी की रोटी खाते हैं, अच्छाई की सही रास्ते पर चलकर, तो वो ज़्यादा आनंददायक होता है। आज देखिए ना, चाहे कोई प्राइवेट कर्मचारी हो या सरकारी कर्मचारी हो, हर कोई चाहता है उसे काम न करना पड़े, बैठे बैठाए उसे तनख्वाह आती रहे, या ड्यूटी पर भी वो कोताही करता है। ये नैतिक मूल्यों की गिरावट नहीं तो और क्या है। मैं तो दंग हो जाता हूँ जब सरकारी लोग ट्रेनों से कोयला उतारते हैं खाना बनाने के लिए। सोचिए किस प्रकार नैतिक मूल्य उनके भीतर की गिर गई है, किस प्रकार उनका जीवन खोखला है, जो थोड़े से पैसे के लिए अपने आप को बेच रहे हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। मेरी आंखों के सामने ये होता है। क्या करें, देख के बड़ा दुख होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें समाज में होती होगी, आप भी देखते होंगे। आज देखा जाए तो काफ़ी ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया,
काबिल बनाया, लेकिन वहीं बच्चे अपने माँ बाप का ज़रा भी फ़िक्र नहीं करते। उन्हें सेवा तो दूर, मौलिक ज़रूरतें भी नहीं पूरी करते, और तो और उनके साथ अत्याचार भी करते हैं। ये नैतिक मूल्यों की गिरावट नहीं तो क्या है? लोगों को पता नहीं है कि किससे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। उदंडता समाज में दिखाई देती है। ये सब बहुत खतरनाक है समाज के लिए। इससे देश समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप हम सब इससे प्रभावित होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों आखिर नैतिक मूल्यों में इस प्रकार गिरावट हुई। उसका कहीं ना कहीं यही कारण है कि हम उन्हें वैल्यू दे देते हैं जिन्हें देना नहीं चाहिए। हम सिर्फ चकाचौंध से प्रभावित हैं। दोस्तों, अगर जीवन को खोखला बना के रखिएगा, अगर आपके जीवन में कोई गहराई नहीं होगी, तो आपकी भी नैतिकता झूठी ही होगी। आज जो भी समाज में थोड़ा बहुत नैतिकता देखने को मिलता है, वो भय के कारण है। कानून के भय से या इज्जत के भय से। अगर सबको खुलेआम छोड़ दिया जाए, तो इनमें से 90% लोग अनैतिक नजर आएंगे, हद दर्जे की अनैतिकता करेंगे। सोच के देखिए, कितना मानवता का शर्मसार करने वाली बात है। ये नैतिकता कैसी है? जो कि भय से आती है, जो कि डर से आती है, चाहे ईश्वर के भय से हो या कानून के भय से हो। ये नैतिकता पशुओं के लेवल का है, क्योंकि दोस्तों, पशुओं को ही डर से, भय से कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, उनसे कुछ करवाया जाता है। और सोचिए, अगर आपकी भी नैतिकता उसी स्तर की है कि अगर कहीं ऊपर से भय है तभी आप अच्छे दिखते हैं, ईमानदार रहते हैं, तो नैतिकता आपकी झूठी है। सच्चे नैतिक बनिए और अपने जीवन में ऊंचे मूल्यों को स्थान दीजिए। और वो तभी होगा जब आप खुद को समझेंगे, अपने जीवन में गहरे उतरेंगे। नहीं तो आपकी नैतिकता लालच देख के, स्वार्थ से डमाडोल हो जाएगी। और यही होता है। काफ़ी युवा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, जब खुद पे बात आती है तो खुद अनैतिक हो जाते। उन्हें लालच प्रभावित कर जाता है। इसी कारण, क्योंकि वो खोखले नैतिक मूल्यों को सिर्फ रट लिया है, उसे अपने जीवन में नहीं उतारा है। भीतर से उनके भीतर नैतिकता नहीं है। न उन्होंने खुद को जाना है, न समझा है, न जीवन को गहराई से देखा है। उनका जीवन भीतर से खोखला का खोखला है। दोस्तों, यह बहुत ही सोचनीय बात है। इस पे विचार कीजिए और जहाँ तक हो सके वैसे लोगों का समर्थन कभी न करें जिनका आय का स्रोत अनैतिक है, जो अनैतिक रूप से समाज में सम्मान पाए हुए हैं, जो अनैतिक कार्य करके, किसी का शोषण करके, किसी को सता करके अमीर हो रहे हैं, जो गलत रास्ते पे हैं। धन्यवाद दोस्तों।